हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहनत क्लासेस में। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है जिनका 2023 में सेट नहीं निकला है। तो 2024 में नया नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर्म भरने के लिए और आपको अभी से तैयारी करनी होगी, तभी हम MP सेट निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, MP सेट 2024 के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। 13% का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है, लेकिन दूसरा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो कब से लेकर कब तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं और एग्जाम कब होगा, इसके रिगार्डिंग हमें चलना होगा आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन। अब यहाँ पे विवरण दे रखे हैं कौन से पृष्ठ पर कौन से पेज पर कौन सी मतलब हमको अपडेट मिलेगी। जैसे कि महत्वपूर्ण तिथियां दो पेज नंबर पर है, परीक्षा शुल्क आपको पेज नंबर 2 पे मिल जाएगा, महत्वपूर्ण बिंदु पेज नंबर 3 पे, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए वो पेज नंबर 4 पे मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी है, यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नोडल एजेंसी और राज्य पात्रता परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2024 हेतु विज्ञापन। तो सभी के लिए बड़ी न्यूज है, जिसका पीजी कंप्लीट है या रनिंग कंडीशन में है या फिर 2023 में आपका सेट नहीं निकला है, तो सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिनका नेट नहीं निकल चुका है उनके लिए सेट देने की जरूरत नहीं है। फिलहाल में हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि विज्ञापन क्रमांक 1 सेट परीक्षा 2024, तो इसका विज्ञापन आज की डेट में ही जारी हुआ है 15/3/2024, मतलब आज की डेट में ही ये जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 21 मार्च 2024। जी हाँ दोस्तों, आने वाली 21 तारीख से इसके फॉर्म हम भर सकते हैं, ये स्टार्टिंग डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी आपकी वो 20 अप्रैल 2024। लगभग 1 महीने तक इसके फॉर्म भराएंगे और आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक। त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के वो 27/3/2024 से लेकर 22/4/2024 तक हम इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो भरने की जो तिथि रहेगी वो 21/4/2024 से लेकर 30/4/2024 तक दोपहर 12 बजे तक हम इसमें। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विलंब शुल्क के साथ सेकंड टाइम दो बार आपको मिलेगा टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो सेकंड जो चांस मिलेगा वो 1/5/2024 से लेकर परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व, मतलब 10 दिन पहले तक हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसकी जो फीस रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए हमें पहले ही चरण में इसके फॉर्म भर देना चाहिए, जिसकी 21 से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क सेकंड के अभ्यर्थी हेतु 2/5/2024 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व दोपहर 12 बजे तक हम इसमें अलग कर सकते हैं। परीक्षा तिथि अलग से बताई जाएगी, मतलब इसमें लिखा है पृथक से घोषित की जाएगी। अभी एग्जाम जो डेट है नहीं बताई है, रिलीज नहीं है, मतलब कंफर्म अभी नहीं कह सकते, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा इसके रिगार्डिंग। फिलहाल में अभी नोटिफिकेशन जो आया है वो फॉर्म भरने के रिगार्डिंग आया है। परीक्षा शुल्क जो लग रहे हैं आपके मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS एवं दिव्यांग श्रेणी की अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा जो शुल्क लगने वाले हैं वो 250 रुपए हैं और 40 रुपए आपके पोर्टल फीस लगेगी। तो 290 रुपए में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अन्य श्रेणी व मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थी हेतु जो कि 500 रुपए लगेंगे, मतलब जनरल कैटेगरी से हैं आप, मध्य प्रदेश से हैं या फिर आउट ऑफ स्टेट से हैं, तो इसमें आपको 500 रुपए देने होंगे और इसके बाद आपको 40 रुपए पोर्टल फीस लगेगी। तो लगभग आपको 540 रुपए में ये फॉर्म भरकर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद त्रुटि सुधार की बिना शुल्क, मतलब बिना विलंब शुल्क के वो है 50 रुपए प्रति उसमें रहेंगे। विलंब शुल्क के साथ आपका 3000 रुपए लगेंगे, जिसमें 40 रुपए आपके पोर्टल रहेंगे। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क वही 50 रुपए रहेंगे। द्वितीय चरण के लिए वही 25,000 रुपए दिए हैं और इसमें 40 रुपए आपके पोर्टल फीस लगने वाली है। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु, राज्य पात्रता परीक्षा 2024 OMR आधारित ऑफलाइन पद्धति से आयोजित होगी, जो कि अभी हमने 2023 में दी है, तो ऑफलाइन मोड से ही आयोजित होगी ये परीक्षा। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 अंग्रांकित 20 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी, मतलब 20 सब्जेक्ट के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राज्य
पात्रता परीक्षा 2024 में 2 प्रश्न पत्र होंगे, ऑलरेडी हम इसके बारे में जानते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य सामान्यता प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति जनरल पेपर रहेगा, जिसमें जो सभी के लिए कंपलसरी है। सेकंड जो पेपर रहेगा वो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, चलिए ये तो आप जानते ही हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे विज्ञापन की समस्त शर्तें एवं नियम समस्त अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। राजपात्रता परीक्षा 2024 की परीक्षा परिणाम प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। राजपात्रता परीक्षा 2024 में परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात किसी प्रकार की अनुपूरक सूची प्रतीक्षा सूची तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये तो हम समझते हैं। अब नीचे लेके चलते हैं, क्वालिफिकेशन हमारी क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपके पास पीजी कंप्लीट होना चाहिए या फिर लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में होना चाहिए, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो पीजी आपका जिसका कंप्लीट है या रनिंग में है या फिर लास्ट ईयर में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें कितना परसेंट होना चाहिए ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो जनरली देखा जाए तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका पीजी में कम से कम 55% तो होना चाहिए। यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो कम से कम 50% होना चाहिए पीजी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने पर पात्र होगा। क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55%, जो कि ऑलरेडी हम अभी बताएं, तथा आरक्षित श्रेणी के लिए मध्य प्रदेश सूची अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु 50% होना आवश्यक है। तो ये इसमें आप समझ गए हैं। इसके बाद लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर में है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि किसी का पीजी ईयर वाइज होता है तो लास्ट ईयर में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, किसी का सेमेस्टर वाइज रहता है तो लास्ट सेमेस्टर में है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसकी पीजी कंप्लीट नहीं होती है, पास होने की कंडीशन में, क्वालिफाई होने की कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट हमको बताना होगा कि हम पास हो चुके हैं और इसके बाद हमारा वेरीफाई कराना होगा। तो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, और इसके रिगार्डिंग सिलेबस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 में कितना कितना लाना है वो जहाँ पे लिखा हुआ है। जनरल कैटेगरी में 40% लाना जरूरी है, मतलब इसमें क्वालिफाई होने के लिए, और वहीं पर यदि बात करें SC ST OBC तो उसमें 35% लाना जरूरी है। तो दोस्तों ये सिर्फ सूचना थी आप सभी के लिए, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस जो है ऑलरेडी हम आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, फिलहाल में ये सूचना है, बाकी अभी सिर्फ इतना ही है। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जो भी कोई डाउट हो, और इसके रिगार्डिंग हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे दोस्तों, इतनी सारी टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे सभी सब्जेक्ट की, सभी और मेन पेपर की, और इसके बाद आपका जो पेपर 1 है तो उसके रिगार्डिंग भी हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।